नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। आज के सेशन में देखेंगे बच्चों के कुछ डाउट्स हैं मैथमेटिक अरिथमेटिक एप्टीट्यूड में, उनको हम यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और ये प्रीवियस एग्जाम्स में आए क्वेश्चंस हैं। इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 55 रुपीज़ देयर इज ए गेन ऑफ 10%। किसी आर्टिकल को 55 रुपये में बेचा तो 10% का गेन हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ। उसी आइटम को आप 58 रुपीज़ में बेचोगे तो कितना गेन होगा? ऑब्वियस सी बात, ज़्यादा बेच रहे हो तो प्रॉफिट ही होगा। हमने बहुत ही सिंपल डब्बा मेथड बता रखी है, इसकी कोई फॉर्मूला याद नहीं रखने। हमने बार बार बोला है प्रॉफिट लॉस के अंदर फॉर्मूला इतने कंफ्यूजिंग है कि कभी आप इनको याद ही नहीं रख सकते। बचपन में याद रख लिए वो बहुत था, अब याद नहीं रख सकते। डब्बा मेथड में हमने क्या बताया आप लोगों को? देखो, बहुत सिंपली हम चीज़ें बताते हैं कि कॉस्ट प्राइस हम हमेशा कितनी मान के चलते हैं? 100 मान करके चलते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमने यहाँ पर 2 दे रखी है। एक सेलिंग प्राइस में क्या मान के रखा था हमने? 55 रुपये, ठीक है, 55 रुपये मान के रखा था। दूसरी सेलिंग प्राइस मान के क्या रखा? दी हुई है। दूसरी सेलिंग प्राइस क्या है? एक बार 55 रुपये में बेचा तो कितना प्रॉफिट हुआ जी उसको? 10% का। इसका मतलब 100 रुपये की चीज को 110 रुपये में बेचा है, यानी कि 100 रुपये की चीज को 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या है? 100 रुपये की चीज को 110 रुपये में आपने बेचा। ये चीजें आप लोग समझ के हमेशा याद रखिएगा कि ये 100 रुपये की चीज थी, उसको 110 रुपये में बेचने पर 100 रुपये का 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब 58 के बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा? x का प्रॉफिट होगा। बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 55x इज इक्वल टू 58 इंटू 110। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 58 इंटू 110 अपॉन 55। कितना हो जाएगा जी? 200 और 116। 116 का मतलब क्या हो गया? 116 इसकी जगह पर आया है, यानी कि 100 रुपए की चीज को कितने में बेचा जा रहा है? 116 रुपए में। इसका मतलब 16% का प्रॉफिट हो गया। 16% का आपको प्रॉफिट हो गया है। बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चीज़ों को जब आप डिस्कस करोगे तो इनको स्टडी करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी मुश्किल निकलेंगे ना। बहुत सारे फॉर्मूले इन चीज़ों को लर्न करने, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने के, लेकिन जो सिंपलेस्ट वे होता है जिसको आप याद रख सकते हो, वो चीज़ें सिंपली इस तरीके से हैं। ये भी 2013 में नर्सिंग ऑफिसर की उस एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है DSSB के अंदर। क्या है? ए परचेजेज ए प्री ओन्ड कार फॉर 2 लाख रुपीज़। ए ने कार परचेज की, प्री ओन्ड और किसी की कार परचेज की 2 लाख रुपए में, जिसमें ब्रोकर को जो 10,000 रुपये दिए थे वो भी इंक्लूड है। इसका मतलब 2 लाख रुपये लगे हैं, ठीक है ना, इंक्लूडिंग 10,000 रुपीज़, तो मतलब 2 लाख रुपये हो गई CP। ही स्पेंड 30,000 मोर फॉर इट्स रिपेयर। रिपेयरिंग पे 30,000 रुपये और खर्च कर दिए। इसका मतलब कितने की पड़ गई भाई? कार की कॉस्ट जो है वो 2,30,000। आगे भी देखते हैं कि और भी कुछ है क्या। फिलहाल कॉस्ट प्राइस को हम कितना लिख दें भाई? 2,30,000 हमने लिख दिया है, और होगा तो मिटा देंगे और जोड़ देंगे। ही सेल्स इट, अब सेल कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सेल कर मतलब सेलिंग प्राइस आएगी। थ्रू ए ब्रोकर, ब्रोकर के थ्रू बेचा कितने में? 2,44,800 रुपए में। और भी कोई खर्चा हुआ क्या? ब्रोकरेज दे दिया 1,000 रुपए का। इसका मतलब 1,000 रुपए कम मिलेंगे ना उसको। इसका मतलब 2,43,800 रुपए मिलेगा उसको। सेलिंग प्राइस जो है उसकी क्या आ जाएगी? 2,43,800 रुपए। अब आप कभी भी ये मत सोचना कि ये जो 1,000 रुपए जो उसका वापस खर्चा लगा आप इसके अंदर जोड़ दो, जी नहीं। ये कॉस्ट प्राइस थी, ये सेलिंग प्राइस के समय का प्राइस है। जो चीज पे उसको कॉस्ट प्राइस में उसको, जिस चीज को खरीदने में इतना पैसा लगा 2,30,000 रुपये, यानी खरीद में आ गई, उसकी परचेज के समय का पैसा खर्चा हो गया उसका, ये सेलिंग का है। अब इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस इसको आप 100% मान लो तो ये प्राइस जो है वो कितनी है? क्या करोगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आराम से आ जाएगा 2,30,000 x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 2,43,800 इंटू 100। और ये इधर लेकर के आएंगे, x की वैल्यू पूछी जाएगी तो क्या आ जाएगी? 2,30,000। 1 2 1 2 1 2 1 2 23 को इसको 23 से डिवाइड कीजिए। 23 1 23, 1 बच गया 13, नहीं जा रहा डिवाइड, आगे वाले भी ले ली तो 0 लगा लिया। 138, सॉरी कितना आ गया भाई? 138 आ गया। 138 आ गया तो टेबल में आता है क्या? हम बार बार बोलते हैं भाई आपको टेबल आनी चाहिए, 25-30 तक की तो टेबल आनी चाहिए। तो 23 6 कितने होते हैं? 120 और 6 18 138 होते हैं। तो 6 106। x की वैल्यू जो है यहाँ पर कितनी आ गई भी?
106 आ गई। 100 रुपए की चीज को 106 रुपए में बेचा गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, 6% प्रॉफिट हो गया। वी होप हमारी जो मेथड है वो सबसे इजी मेथड है, सबसे ज़्यादा समझने वाली मेथड है कि किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए 1% भी समझने में। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1920 रुपीज, 1920 रुपए में बेचा तो प्रॉफिट हुआ उसको, इज इक्वल टू द परसेंटेज लॉस, दूसरी कंडीशन में लॉस हो रहा है और वो उतना ही लॉस हो रहा है जितना कि प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा था अगर उस चीज को 1280 रुपए में बेचा जाए। अब आप एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब बराबर लॉस है और बराबर क्या है, प्रॉफिट है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो लगभग कहीं ना कहीं इनके लगभग क्या, इन दोनों अमाउंट के बीच की अमाउंट है, ठीक है ना। इसका मतलब देखो ये SP1 SP2, SP1 क्या है 1920 रुपए, SP2 क्या है 1280 रुपए। एक में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, एक में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस ऑब्वियस सी बात है इनके बीच की प्राइस है कोई ना कोई, इनका बीच का डिफरेंस देखिए कितना है। अब देखिए इसमें तो लो प्रॉफिट हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है, इसका मतलब इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा था, एक्स प्रॉफिट हो रहा था, इसमें लॉस कितना हो रहा है, एक्स लॉस हो रहा है, तो दोनों के बीच में गैप कितना भी 2x का है, ठीक है ना। तो 2x की वैल्यू जो है दिमाग में करने वाले क्वेश्चन है, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, 1300, 600 और 620, 640 रुपए हो गई। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 320 रुपए आ गई। यानी कि 320 रुपया तो इसमें से कम कर लीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, वही कॉस्ट प्राइस है। 320 रुपए इसमें से कम करेंगे तो कितने आएंगे, 1600 रुपए आएंगे। 320 रुपए इसमें जोड़ेंगे तो भी 1600 रुपए आएंगे, इसका मतलब 1600 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस है। लेकिन क्वेश्चन इतना ही नहीं है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसको कितनी प्राइस पर बेचा जाए कि इसको 25% प्रॉफिट हो जाए। अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1600 है, सेलिंग प्राइस हमें नहीं बता रहा कि ये 100 रुपए के बराबर है और ये किसके बराबर है, ये x के बराबर, ये x तो थी ना, ये किसके बराबर भाई, 125 के बराबर, सॉरी 125 के बराबर। तो x की वैल्यू आप निकालोगे तो कितनी आएगी भाई, 1600 इंटू 125 अपॉन 100, कितना भाई 100 ही आया ना जी, 100 आ गया। मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा भाई, इसको ज्यादा इजी कैसे रहता, 25 400 25 5, ये लो जी 400, कितना आ गया भाई, 2000 रुपये आ गए। 2000 रुपये में बेचोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। चीज़ें इजीली समझ में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिएगा आप, ए मैन बाइज एन आर्टिकल एट 3/4 ऑफ इट्स कॉस्ट, यानी कि जो कॉस्ट थी उसकी, कॉस्ट वैल्यू थी उसकी 3/4 प्राइस में उसने खरीदा। अब आप कंफ्यूज हो गए, कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दो जगह पर आ गई, यानी कि उसके बनाने में जितना खर्च आया, फिर खरीदा किसी ने और फिर उसको 20% पे ज़्यादा पे बेच दिया, किससे, कॉस्ट वैल्यू से, जिसका बनाने में खर्चा आया था। तो यहाँ पर देखो, ए मैन बाइज एन आर्टिकल 3/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, सेल्स इट 20% मोर देन इट्स कॉस्ट वैल्यू, ठीक है ना। इसका मतलब एक तो देखो कॉस्ट वैल्यू है इसकी, कॉस्ट वैल्यू एक है इसकी कॉस्ट प्राइस, एक है इसकी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट वैल्यू मान लीजिए एक बार के लिए हम सबसे पहले 100 रुपए मान लें, ठीक है ना, कॉस्ट वैल्यू बनाने में खर्चा आया। तो इसने क्या किया, कॉस्ट प्राइस कितनी है, खरीदा कितने में, जितने रुपए में बनी उसकी 3/4 में ही खरीद लिया। इसका मतलब बेचारे इसने तो घाटे में ही दे दिया ना इसको, लेकिन कोई बात नहीं, उसका डिस्कशन ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। कॉस्ट वैल्यू 100 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी हो गई, 3/4 इसका। 3/4 कैसे होगा, 3/4 25 75, यानी कॉस्ट प्राइस इसकी 75 रुपए हो गई। सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 20% मोर देन इट्स कॉस्ट वैल्यू, 20% ज्यादा, यानी 100 का 120% कितना होगा भाई, 120 ही होगा, ठीक है ना। 100 की अगर कोई चीज का वैल्यू 100 है, उसको 20% ज्यादा में बेचोगे तो 120 रुपए बेचा। इसका मतलब 75 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेचा गया है, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसको भूल जाइए, कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है। कॉस्ट प्राइस मान लो अगर हमने 100% माना तो ये कितना हो गया भाई, ये 120 गुणा 100 बटा 75 हो गया, 25 75, 25 440, 160 रुपया। यानी कि 100 रुपये की चीज को 160 रुपये में बेचा गया है, 60% प्रॉफिट हो गया।
चीज़ों को जब करोगे, इनको प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ में आएंगी। ऐसे समझ में नहीं बैठने वाली चीज़ें। प्रैक्टिस करो, समझ लो, दिमाग लगाओ इनमें ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ें यहाँ पर समझ में आने वाली हैं। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।